जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये जो 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का नया क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोगों का अग्निवीर के एग्जाम है। कन्फर्म है कि यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग नए नए जो भी भाई हो और अगर आप लोग फौजी बनने का सपना देखे हो तो दोस्तों आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक ना। और दोस्तों आप लोगों का मेरे पास एक शिकायत आया है। सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि आप लोग पढ़ाई कम करते हो और अपना गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा बात करते हो। तो दोस्तों ऐसे में कभी भी फौजी नहीं बन पाओगे, ये बात मेरा सुन लो। एक गर्लफ्रेंड ऐसा होता है जो आपका लाइफ बिगाड़ देगा और एक गर्लफ्रेंड ऐसा होता है जो आपका लाइफ को चमका देगा, ठीक ना। तो भाई सब इंसान सब जैसा होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने फौजी बनने का सपना देखे हो तो भाई गर्लफ्रेंड का पीछा छोड़ दो, ठीक ना। आप लोग सोचते होंगे कैसे पता चला है, तो भाई हम भी यही लाइन से गुजर रहे हैं इसीलिए भाई हमको पता चला है, ठीक ना। तो चलो ये सब छोड़ो, आप लोग खुद समझदार हो। थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद खुद समझदार हो जाते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक ना। अगर आप लोगों ने इससे पहले एग्ज़ाम दिए हो, एग्ज़ाम नहीं निकला है तो आप लोगों को थक के नहीं बैठना है, आप लोगों को पूरा तैयारी में लग जाना है। अगली कोशिश हो सकता है आपका, ठीक ना, आपका मेहनत फौजी बना दे। तो भाई इस पे आप लोग विशेष ध्यान देना, अपना मेहनत पे भाई भरोसा रखो, दूसरे पे भरोसा मत रखो, अपना मेहनत पे भरोसा रखो। और दूसरा क्या बोलता है उस पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कोई भी कुछ बोलता है आपके बारे में, ये कान से सुनो और ये कान माहे निकाल दो, ठीक ना। इस बात को याद रखना। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। तो आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके भी जरूर बताना कि 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने में हमको बहुत ही मेहनत लगा है। पीडीएफ बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं, ठीक ना। आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमको भी पढ़ना पड़ता है और आप लोग तो सिर्फ पढ़ाई करते हो, लेकिन भाई हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन बनाना, पीडीएफ बनाना, फिर आप लोगों को क्लास करके बताना, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग खुद समझते होंगे। और भाई मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है। क्योंकि भाई मेरा जो भी वीडियो आता है मैं खुद एडिटिंग करता हूँ, शूट करता हूँ, घर का काम करता हूँ, खुद पढ़ाई करता हूँ। तो आप लोग सोच सकते हो स्टूडेंट लाइफ की ज़िंदगी अकेला स्ट्रगल करना भाई बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक ना। तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग समझते होंगे कि अकेला ज़िंदगी भाई किस तरह जिया जाता है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है, बताओ। K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लहोतोसे। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों के याद होई के चाहिए, ठीक ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होई। मेरे लल्ला, मेरे लल्ला, अगर फौजी बनने का सपना देखे हो, ठीक ना, फौजी बनने का सपना देखे हो तो जितना ज़्यादा सपना देखते हो उससे ज़्यादा मेहनत करो मेरे लाला। एक दिन फौजी आपके, यानी कि एक दिन वर्दी आपके बदन पे जरूर होगा, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, K2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो और आप लोग अपना मेमोरी में सेट करो, ठीक ना। 5G मेमोरी अभी भाई चल रहा है, 5G नेटवर्क, उसमें सेट करो। अगर 5G नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो भाई कॉलम कॉपी किस दिन काम आएगा, कॉलम कॉपी पे आप लोग उतारो ये क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उस्ताद असद अली खान डैश के सरोद वादकों में से थे, वादकों में से एक थे, बताओ। सितार, सिंगिन, रुद्र, वीणा, इनमें से कोई नहीं। का हो इसका राइट आंसर, बताओ हो लालो मेरे
यहाँ पे बोल रहा है उस्ताद असद अली खान डैश के सरोद वादकों में से एक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रुद्र बीना आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में चयनित क्लस्टरों की संख्या कितनी है बताओ। 250, 300, 300, 350, 400, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 300 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखना भाई, अगर यह क्वेश्चन सही से याद कर लेते हो और भाई यही क्वेश्चन अगर शायद आप लोगों का एग्जाम में आ जाता है तो भाई 2 नंबर आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है बताओ। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, क्या होगा इसका राइट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को रट लेना है, याद नहीं होता है तो भाई आप लोग 10 बार उसको पढ़ लेना, ठीक ना। कन्फर्म है एग्जाम देने जाओगे उस समय आप लोग 10 बार रिवीजन कर लेना, ठीक ना, रिवीजन कर लेना, आप लोगों को वहां से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बताओ भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये सभी भाई को याद होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बिहार का सबसे कम है, बिहार। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। और सबसे ज़्यादा किसका है भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना सबसे ज़्यादा किसका है। सबसे कम तो बिहार का है, और सबसे ज़्यादा किसका है साक्षरता दर, तो आप लोग बताना। तो कमेंट में देखते हैं कितने भाई को याद है। यहाँ पे आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है बताओ। दूसरा, यहाँ दूसरा पूछ रहा है, ठीक ना। दूसरा राज्य कौन सा है, यहाँ पे है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, केरल, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये आप लोगों का मिजोरम हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग ऑप्शन नंबर बी में ताला लगा देना, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है क्रिकेट के खेल में मैदान पर स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है बताओ। आप लोग क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा देखते हो, अभी आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे भाई तो भर भर दिन आईपीएल में लगल रहते हैं, ठीक ना। तो भाई बाबू ये आपको आईपीएल काम नहीं देगा, आईपीएल तो भाई साले साले आते रहता है, लेकिन आपका जब एक बार उम्र ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर आप लोग ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे, ठीक ना। उससे अच्छा है भाई थोड़ा मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, फिर आप लोग वर्दी ले लो, उसके बाद भाई आप लोगों को क्या ज़रूरत है पढ़ने का। फिर आईपीएल ज़िंदगी भर देखते रहो, कोई टेंशन नहीं, आईपीएल आते रहेगा जाते रहेगा, ठीक ना। लेकिन अगर आपका उम्र एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर आप लोग ज़िंदगी भर रोते रहोगे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्रिकेट देखते हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने भाई को याद है। क्रिकेट के खेल में मैदान पर स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो 28 इंच होता है, ठीक ना। 28 इंच आप लोग ध्यान से याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। ये किसने लिखा था सारे जहां से अच्छा, ये सॉन्ग भाई बहुत ही प्यारा है, सुनने सुनने का ही मन करता है, ठीक ना। तो बताओ कौन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, क्या होगा इसका राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा ये कौन लिखा था बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताओ। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 52, का होई इसका राइट आंसर हो बता। यहाँ पे बोलत बा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। बताओ कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आप लोगों का 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग सी में ताला लगा देना, ठीक ना। अनुच्छेद 89 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा हो। 9 नंबर क्वेश्चन देखा ध्यान से। यहाँ पे बोलत बा कि भारत के दो बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन है बताओ। भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी गिरी, जाकिर हुस्न, आर वेंकटरमन। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप लोगों का 4 ऑप्शन देखने को मिला है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाते हैं। और एक और है, वो हमको याद नहीं है, अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वो कौन है, आप लोग बताना, ठीक ना। भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाते हैं। और एक और है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने लोगों को याद है, ठीक ना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा बताओ। भारत, चीन, इंडोनेशिया, डेनमार्क। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। सभी भाई को याद होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, तो वो हमारा प्यारा सा भारत देश हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग ताला लगा देना, भारत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलामगिरी लिखी थी बताओ। ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, ताराबाई सिंधे, सावित्रीबाई फूले। क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किसने गुलामगिरी लिखी थी। गुलामगिरी है ये किसने लिखी थी बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्योतिबा फूले आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था बताओ। 1896 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1908 ईस्वी। का होगा इसका राइट आंसर। आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था, सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1900 ईस्वी में भाग लिया था, ठीक ना। 1900 ईस्वी आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वर्तमान के उड़ीसा राज्यपाल कौन है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है बताओ। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। आप लोग हर एक राज्य का राज्यपाल याद कर लेना। उड़ीसा के राज्यपाल अभी जो तत्काल में है, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है बताओ। गणेशी लाल, हरिबाबू कुंभपति, रघुवर दास, नवीन पटनायक। का होई इसका राइट आंसर हो बतावत। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी होई, ठीक ना। हरिबाबू कुंभपति जी हो जाते हैं। हरिबाबू कुंभपति जो उड़ीसा राज्य के राज्यपाल है, ओके। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, रमजान के महीने का चांद कौन सा त्यौहार मनाता है बताओ। ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद उन नबी। का होई इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि रमजान के महीने का चांद कौन सा त्यौहार मनाता है। आप लोगन के याद हो के चाहिए, ठीक ना। मुस्लिम जो भी भाई होंगे उनको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो, ठीक ना। ईद उल फितर आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रथ यात्रा मध्यकालीन किस वंश से संबंधित है बताओ। गंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, भगवान जगन्नाथ। का होई इसका राइट आंसर हो बतावत तनी देखतानी कितना लोगन के याद बा। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि प्रसिद्ध रथ यात्रा मध्यकालीन किस वंश से संबंधित बा, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी होई, ठीक ना। भगवान जगन्नाथ आपका इज राइट आंसर हो जाए। 16 नंबर क्वेश्चन बा आप लोगन के कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था बताओ। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था। 1631 ईस्वी, 1648 ईस्वी, 1653 ईस्वी, 1660 ईस्वी। का हो इसका राइट आंसर। यहाँ पे बोलत बा क्वेश्चन ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो ये आप लोगों का 1661 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। ये भाई क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है, लेकिन भाई यही होगा शायद, ठीक ना। 1631 ईस्वी, 1631 ईस्वी ही होगा, ठीक ना। अब यहाँ से आप लोगों का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन शुरू हो रहा है।
आप लोग इसको देख लेना, ये भी 15 क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बताओ। जड़त्व, प्रतिरोध बल, संवेग। संवेग का हो इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो, ठीक ना। जड़त्व आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। यह क्वेश्चन भाई आप लोगों का बिल्कुल नया है और यहाँ से आप लोगों का कंफर्म है, ये क्वेश्चन शायद हो सकता है तो आप लोगों का एग्जाम में आएगा भी, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है, वोल्ट पे एम्पियर है, बताओ। प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति का हो इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध आप लोगों का वोल्ट पे एम्पियर होता है, ठीक ना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, घूर्णन का अक्ष, स्थिर बिंदु का हो इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो आप लोगों का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होई, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में स्थिर ऊर्जा संग्रहित हो रही है, बताओ। स्थिर गेंद, उतरती पतंग, बहती हुई कार, रबर बैंड को खींचना, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस स्थिति में स्थिर ऊर्जा संग्रहित हो रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी होगा, रबर बैंड को खींचना, खींचना या दबाना, ठीक ना। ये ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट उसमें ताला लगा देना, लेकिन आप लोगों का ये होगा रबर बैंड को खींचना। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक लगाना, ठीक ना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, बताओ। बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में, पेट में का हो इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि अधिकांश पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी होई, छोटी आंत में आप लोगों का अवशोषित किए जाते हैं, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन का हो इसका राइट आंसर बताओ। देखा तानी हो, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो, ग्लूकोज आपका इज राइट आंसर हो जाए, ठीक ना। ध्यान से याद रखो। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे बोलत बा 7 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बतावत इसका राइट आंसर का होई। यहाँ पे ऑप्शन आप लोगन के बा कि लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका का होई इसका राइट आंसर बताव। यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाए ना, ऑप्शन नंबर ए होई, लाल रक्त कोशिका आपका इज राइट आंसर हो जाए। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो ये आप लोगों का लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे ध्यान दो। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगन के का बोलत बा, एल्कोहलिक किवन संबंधित है, किनवन संबंधित है, वायवीय श्वसन, आवासीय श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन का हो इसका राइट आंसर। सब लोगन की याद होखे के चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होई, ठीक ना। आवासीय श्वसन आपका इज राइट आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ठीक ना। आप लोग इसका कमेंट करके बताना तो राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इसे तो मेरे हिसाब से लगता है आवासीय शोषण होगा, लेकिन आप लोगों को याद होगा तो भाई बताना तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि भाई कभी कभी हम भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है बताओ। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। विरेचन लिंग, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, क्या हो इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, विरेचन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बताओ। पेशी ऊतक, तांत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, जटिल ऊतक, का हो इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा, का बोलत बा देखो आप लोग ध्यान से सुना। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, जटिल ऊतक आपका इज राइट आंसर हो जाए। तो आप लोगन ध्यान से याद रखिए, याद न होई तो कॉपी पे जरूर लिख लेना, ठीक ना। ये कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है कि एक कॉपी पेस्ट करोगे तो वहाँ चला जाएगा, वो नहीं करना है, आप लोगों को याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे बोलत बा, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है बताओ। बराहा, दल और पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पत्तियां और तना, जड़ और फल, का हो इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहल बा, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक ना, पुंकेसर और स्त्रीकेसर आपका इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी जिसमें 360 वोल्ट का विभवांतर लागू होता है और प्रतिरोध 6 ओम है। ये आप लोगों को भाई जैसे मैथ का सवाल है उस तरह आप लोगों को बना के फिर सोल्व करके यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक ना। तो भाई अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बना के भी यहाँ पे टिक लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, 60 एम्पियर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोगों को मान के चलो ना, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इसको काट दो। यहाँ पे मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 6 से आप लोग 6 ओम है और यहाँ पे क्या दिया है 360 वोल्ट है ना। तो यहाँ पे 6×1 36 रुको ऊपर में लिखता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे 360 भागा यहाँ पे आप लोगों को 6, तो 6 के पहाड़ा आप लोग 6 पे पढ़ोगे तो 6×1 36 आ जाता है। फिर यहाँ पे ये कट जाता है, फिर ये 0 है तो 0 से 0 बैठा दो यहाँ पे, ये कट गया, ठीक ना। तो आप लोगों को 60 आ जाता है, तो 60 आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग ताला लगा देना, ठीक ना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वश्रेष्ठ नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था बताओ। 1667 ईस्वी, 1727, 1687 और 1905, का हो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सीधे सीधे आप लोग समझो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, 1687 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिस ताप पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम परिवर्तित हो जाता है बताओ। 373 के, 393 के, 473 के, 573 के, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 373 की आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। जिस ताप पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम परिवर्तित हो जाता है वो आप लोगों का 373 के हो जाता है। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है बताओ। एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है, सभी भाई को याद होना चाहिए। एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है बताओ। यहाँ पे आप लोगों का सीधे सीधे समझो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, CnH2n आपका इच राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे सूत्र भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग सूत्र भी याद कर लेना हर एक आप लोग धातुकार का, ठीक ना।
यहाँ पे आप लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, गैलेना किसका अयस्क है, तांबा लोहा जस्ता शीशा का हो इसका राइट आंसर। गैलेना किसका अयस्क है, तो भाई ये है ना आप लोगों का शीशा का है, शीशा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गाना सुने होंगे एक शीशा वाला, शीशा का था दिल मेरा पत्थर का जवाना जवाना था दिल टूट गया, तो वो वाला नहीं है, ठीक ना, दिल टूट गया। कैसे गाता है, ये बहुत ही पुराना गाना है, गाना भी चलता है लेकिन भाई उतना हमको याद नहीं है, ऐसे में आप लोग को एक लाइन सुना दिया हूँ। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। शीशा आप लोग इसको याद रखना, शीशा है जो गैलेना का अयस्क है, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 30 क्वेश्चन यानी कि 31-32 क्वेश्चन हो ही गया होगा, 16 उसमें भी था, 16 आप लोगों का जीके था और 16 आप लोगों का ये भी, ठीक ना, ठीक ना, 16 दूना 32 क्वेश्चन हुआ। तो बताओ आप लोगों को 32 में से टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ, और साथ ही साथ आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा। आज तो लगता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा पढ़ने में, क्योंकि भाई टोन भी बहुत ही ज़्यादा छोड़ा हूँ और आज भाई टाइम भी ज़्यादा लगा है, आज आप लोगों को एकदम अच्छा से बताए हैं। तो चलो भाई मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग तैयारी करते रहो और फल का इंतज़ार करो, मेहनत करते रहो और फल का इंतज़ार।